हेलो, अभिषेक, इंटर्न डॉक्टर ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो इस वीडियो में मैं बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आप लोग बहुत सारे बच्चे जिन लोगों का बॉर्डर लाइन पे मार्क्स है, जिन लोगों को लग रहा है कि गवर्नमेंट एमबीबीएस नहीं मिलेगा, तो उनमें से बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट बीडीएस या फिर गवर्नमेंट बीएमएस में जाएंगे। और उसमें से कुछ बच्चे जो कि सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस को अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो सोच रहे हैं कि सेमी गवर्नमेंट सीट्स जो कि प्राइवेट कॉलेजेस में रहते हैं उनको आप लोग लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो कट ऑफ है, कौन से कॉलेजेस मतलब लगभग कितने रैंक पर मिल सकता है और कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कौन से कॉलेजेस में क्या है नहीं है, सारा कुछ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा अबाउट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज। वीडियो लास्ट तक देखना, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। एंड जैसे कि मैंने बता रखा है कि कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, उसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो एंड हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। क्योंकि WBMCC के साइट में जो इवेंट्स है वो आना शुरू हो चुका है, PWD का भी एक नोटिस आ चुका है, रजिस्ट्रेशन कुछ ही दिन में स्टार्ट हो जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है। एंड जो प्रोफॉर्मास है वो आ चुका है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था डोमिसाइल मेडिकल, ये जो प्रोफॉर्मा है EWS का प्रोफॉर्मा ये आ चुका है। अगर आपने अभी तक प्रिंट नहीं किया, डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लें एंड उसके बाद जो भी प्रोफॉर्मा आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक होगा, वो प्रोफॉर्मा आप अच्छे से जो भी डेजिग्नेटेड ऑथोरिटीज़ है उससे साइन करवा लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन एडमिशन आपको दिक्कत नहीं होगा, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से भी डोमिसाइल बना सकते हैं, ओके। एंड अगर आपका OBC सर्टिफिकेट है वो आप रेन्युअल करवा लेना, और मेडिकल सर्टिफिकेट आप एक जो भी वेस्ट बंगाल में जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर है तो उससे साइन करवा लेना, ठीक है। अब बात यह है कि यहाँ पर देखो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और भी ज़्यादा कुछ सीटें इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा और भी हो सकता है यहाँ पर जो डिक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो सेमी गवर्नमेंट जो कॉलेजेस मतलब जो कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो प्राइवेट कॉलेजेस में भी आपको पता ही होगा इस साल जो है सीट इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ लास्ट ईयर, जैसे कि आपको पता ही होगा कि राउंड 1 में जो प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ गया था वो गया था राउंड 1 में, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, लास्ट राउंड तक मैं बताऊँगा। तो राउंड 1 में 66,489 गया था UR कैटेगरी के लिए, OBC के लिए OBC B के लिए 77,000, EWS के लिए 2 लाख, SC के लिए 2,29,000, ST के लिए तो 13 लाख तक गया था। ये राउंड 1 का कट ऑफ था कैटेगरी वाइज, ओके। उसके बाद देखो UR कैटेगरी राउंड 2 में 69,000 तक मिला था उसको, OBC B को 80,000, EWS को 2 लाख तक ही मिला था एंड SC को 2,40,000 तक मिला था। राउंड 3 में जनरल कैटेगरी को मिला था 79,278 और OBC को 90,000 तक मिला था, EWS को 2,20,000 और SC कैटेगरी को 2,63,000 तक मिला था, ठीक है। और ST को मिला था 9 लाख तक। उसके बाद स्टे वैकेंसी राउंड में जनरल कैटेगरी को 95,000 तक मिला था, ठीक है, लास्ट मिला था। आई थिंक जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज मिला था या फिर ऐसा ही कुछ होगा, क्योंकि लास्ट वाले जो कॉलेजेस है ईस्ट वेस्ट जाकिर हुसैन, उसके बाद जो नया खुला है कॉलेज किम्स जो है, ठीक है, कृष्णनगर, तो इन सब कॉलेजेस में कट ऑफ थोड़ा सा जो है कम जाता है, क्योंकि इन लोगों का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा है। एंड लास्ट ईयर का फ़ीस स्ट्रक्चर कितना था वो भी मैं बताऊंगा। इस साल का जो प्राइवेट कॉलेजेस का फ़ीस स्ट्रक्चर है अभी तक WBMCC के साइट में नहीं आया, वो जब आ जाएगा, अपडेट हो जाएगा, मैं इसी चैनल में आपके लिए अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और आप अगर चाहें तो जैसे कि मैंने बताया, कॉमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर डाल दूँगा, व्हाट्सएप नंबर, उसके थ्रू आप हमारा पेड काउंसलिंग सर्विस अगर लेते हैं तो आपको राउंड वाइज एंड जो भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, जो भी नोटिस आएगा, कब कैसा सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, ठीक है, एंड मेरिट लिस्ट, ये सब डिस्कशन मेरिट लिस्ट से आपको बता दिया जाएगा आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे चॉइस फिलिंग करना है नहीं है, कौन से राउंड में कैसे चॉइस फिलिंग करना है, सारा कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। मैं ये 4 साल से हमारा टीम ये करता आ रहा है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इनरोल किया, आप अगर चाहे इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर देखो कि इस साल कितना कट ऑफ जा सकता है, ये मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ स्टे वैकेंसी राउंड तक, ठीक है। तो राउंड 1 में जैसे 66,000 तक लास्ट ईयर गया था, लेकिन गवर्नमेंट का कट ऑफ था राउंड 1 में आई थिंक 41,000 समथिंग, तो एक गैप था 15,000 का। तो इस साल देखो, इस साल जैसे मैंने बताया कि हो सकता है गवर्नमेंट का ही कट ऑफ जो है 55,000 तो एक्सटेंड करके ये हो सकता है कि 60,000 तक जा सकता है, ठीक है। अब बात यह है कि अगर गवर्नमेंट का ही कट ऑफ 55 to 60,000 जाए, तो ये जो राउंड 1 में आप मान के चलो जो
सेमी गवर्नमेंट का कट ऑफ है ये लगभग आप मान के चलो 80,000 या फिर 85,000 तक भी जा सकता है। ओके, तो ये मैं जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बता रहा हूँ। ओबीसी के लिए भी थोड़ा सा मतलब आप मान के चलो कि ये हो सकता है कि 95,000 तक जा सकता है, 95,000 या फिर 1 लाख तक जा सकता है, तो डिपेंड करता है, या फिर 90,000 तक भी जा सकता है। ठीक है, एक रेंज में बता रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद EWS कैटेगरी के लास्ट ईयर 2 लाख तक गया था, तो इस साल हो सकता है कि 2,30,000 40,000 तक फर्स्ट राउंड में जा सकता है। SC कैटेगरी के लिए हो सकता है कि इस साल 2,50,000 तक भी मिल सकता है फर्स्ट राउंड में। ठीक है, तो अब बात यह है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है लास्ट राउंड तक कितने रैंक तक मिल सकता है, क्योंकि आप तो लास्ट राउंड तक काउंसलिंग करवाओगे। ठीक है, और एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पर जो कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के जो फीस स्ट्रक्चर है ये अलग अलग है, तो आपको जो है अच्छे से चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉलेज आप नहीं चाहते, जैसे कि आप अगर 4 लाख पर सेमेस्टर का कॉलेज नहीं चाहते, तो वो आप अगर राउंड 1 में देते हैं, वो कॉलेज अगर आपको अलॉट हो जाता है तो फिर हाँ हो सकता है कि आप वो कॉलेज में ना जाएं। ठीक है, लेकिन अगर आप वो कॉलेज लेते हैं उसके बाद फिर वहाँ पर फीस देना पड़ेगा, अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और तो आपको वो कॉलेजेस नहीं देना है जो कॉलेज आप नहीं चाहते हो। ठीक है, तो ये कैसे क्या करना है, राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड 3 में, ये सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। आप क्या फ्री एग्जिट कर सकते हो, आप कौन से राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, कौन से राउंड तक कॉलेज आपको मिलेगा तो लेना पड़ेगा, ये सारा कुछ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर है। ठीक है, जैसे कि किसी भी राउंड में आपको अगर कॉलेज मिल जाए तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। और लास्ट ईयर देखो थर्ड राउंड में कट ऑफ गया था 79,000 और स्टे राउंड में कट ऑफ गया था 95,000। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को राउंड 3 तक कॉलेज मिल गया और इसीलिए उन लोगों को स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिला, इसीलिए कट ऑफ जो है इतना ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया। तो स्टे वैकेंसी राउंड तक आपको जाना पड़ेगा, आप जो कॉलेज चाहते हो वो कॉलेजेस ही आपको चॉइस फिलिंग में देना पड़ेगा, इसीलिए ये काउंसलिंग करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब देखो कट ऑफ जैसे कि स्टे वैकेंसी राउंड में कितना जा सकता है इस साल लास्ट, वो मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि आप मान के चलो जनरल कैटेगरी के लिए ही कट ऑफ हो सकता है कि इस साल 1,30,000 या फिर 1,40,000 तक जा सकता है, ज़रूर पार्टिसिपेट करना आप। ठीक है, ओबीसी के लिए भी 1,40,000 तक जा सकता है, 50,000 तक जा सकता है, EWS के लिए 2,50,000 तक, SC कैटेगरी के लिए तो हो सकता है ये 3,50,000 तक जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कैटेगरी वाइज जो मैंने बताया इसके हिसाब से आप ज़रूर पार्टिसिपेट करना। एंड उसके बाद मैं बताऊं, देखो आपके जो बहुत ज़्यादा मतलब जो क्वेरीज आते रहते हैं कि हाँ कौन सा कॉलेज ठीक रहेगा, कौन से कॉलेज में क्या है नहीं है। देखो बहुत सारे कॉलेजेस में अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। कुछ कॉलेजेस में एडमिशन के टाइम पे अगर आप 2 सेमेस्टर की फीस देते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा, बैंक गारंटी नहीं लगता है। कुछ कॉलेजेस में अगर आप पोस्ट डेटेड चेक्स देते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, कुछ कॉलेजेस में ऐसा भी है कि 4 to 5 सेमेस्टर का फीस दोगे तो एडमिशन हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं तो वो अवॉइड करते हैं कि बैंक गारंटी ना लगे, क्योंकि अगर आप बैंक गारंटी देते हो तो बैंक गारंटी देने से क्या होगा, बैंक में तो आपको उतना पैसा रखना ही पड़ेगा। मतलब जैसे कि टोटल 9 सेमेस्टर का जो फीस है उसमें से 2 सेमेस्टर का फीस कॉलेज में दोगे, बाकी 7 सेमेस्टर का फीस जो है वो बैंक में रखना पड़ेगा। और बाकी मतलब वो जो बैंक में आपने रख दिया ना वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, अलग से आपको फिर से 7 सेमेस्टर का फीस जो है वो देना पड़ेगा कॉलेजेस में, तो आपका यहाँ पर डबल इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक बड़ा फैक्टर है। तो बैंक गारंटी सारे जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते तो वो लोग जो है दूसरे जो भी ऑप्शन है उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रख लेना। ठीक है, अब देखो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दी। अब कुछ कॉलेजेस में जो है जैसे पासिंग परसेंटेज, मतलब कुछ कॉलेजेस में पास नहीं करवाते, फेल करवा देते हैं, बाद में कुछ चार्जेस लेते हैं, उसके बाद पास करवाते हैं, और भी बहुत सारे हिडन चार्जेस रहते हैं। तो ये सब कुछ दिमाग में रख कर जाना है। ठीक है, और कुछ कॉलेजेस का कैंपस जो है वो ठीक नहीं है, मतलब जैसे कि सीनियर एंड फैकल्टीज़, ये सब कुछ देख के जाना पड़ता है। वहाँ पर पेशेंट लोड देखना पड़ता है, कैसा मतलब जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो कैसा है, नहीं तो फिर आपको सीखने नहीं मिलेगा इंटर्नशिप में जब आप जाओगे वहाँ पर। ठीक है, एंड ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सब कुछ आपको देख कर जाना पड़ता है। बाकी फ़ीस स्ट्रक्चर, जैसे कि लास्ट ईयर का फ़ीस स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर। तो जैसे कि यहाँ पर देखो जैसे मैं दिखा देता हूँ, ये PKG मेडिकल कॉलेज का देखो 4 लाख पर सेमेस्टर है। उसके बाद देखो जगन्नाथ गुप्ता जो नया ओपन हुआ है ये नॉर्थ कोलकाता में 3.75 लाख पर सेमेस्टर, मैनेजमेंट कोटा का बहुत ज़्यादा है 10 लाख है, वो मैं बाद में बताऊँगा। आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है। रानीगंज का देख सकते हो 3.75 लाख पर सेमेस्टर है। ठीक है, सनाका का 2.25 लाख, ये डेंटल कॉलेजेस ये छोड़ दो। उसके बाद देखो बाकी जो कॉलेजेस है, जैसे आई केयर का हो गया 2.5 लाख पर सेमेस्टर, जगन्नाथ गुप्ता का 2.74, शांति निकेतन 2.5, ईस्ट वेस्ट 4 लाख पर सेमेस्टर, कृष्णनगर 3.745, जाकिर हुसैन
4 लाख पर सेमिस्टर, ठीक है। और भी कॉलेजेस है जो कि आप देख सकते हो, नीचे से देखो केपीसी 2 लाख पर सेमिस्टर, जेएमएन 2.5 लाख, आईक्यूसीटी 2.74 लाख पर सेमिस्टर, जेआईएस 2.74, श्री रामाकृष्ण 2.74, गौरी देवी 2.74, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर 2.5 या फिर 2.74 लाख पर सेमिस्टर का फीस है। तो यहाँ पर आप अगर एडमिशन लेते हो तो आपका टोटल 30 to 35 लाख बजट के अंदर आपका जो टोटल एमबीबीएस है वो हो जाएगा। एंड देखो, मैं कहता हूँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट बीडीएस को छोड़कर अगर आप सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस लेते हो तो 30 to 35 लाख में एमबीबीएस लेना बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बाद में आप ये समझ पाओगे जब आपका इंटर्नशिप स्टार्ट होगा, एंड देन उसके बाद आप जब मतलब जो भी करोगे, पीजी करोगे या फिर जो भी हाउस टफशिप एंड देन अदर्स जो भी करोगे, तो वहाँ पर जो है आपका मतलब ये जो है पैसा कुछ मतलब नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये मैं अभी बता रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर मतलब हो सके तो कर सकते हो आप, और नहीं तो आप ड्रॉप ले सकते हो या फिर गवर्नमेंट बीडीएस या फिर गवर्नमेंट बीएमएस, इन सब के लिए सोच सकते हो, ठीक है। और देखो, कॉलेज के बारे में अगर अच्छे से जानना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, कौन सा कॉलेज आगे रखना है, जैसे केपीसी सबसे अच्छा कॉलेज है, केपीसी को पहले रखना। उसके बाद बहुत सारे बच्चे जो है वो जो जिम्स है उसको, बजबज में जो जिम्स है उसको प्रेफर करते हैं, कोई बच्चे आईक्यूसीटी, कुछ बच्चे शांति निकेतन को, आई केयर को। तो ये सब जो है ना अपना प्रेफरेंस है, तो ये सब काउंसिलर को पता रहता है। जैसे हमारा टीम आपको अच्छे से बता देगा कि हाँ कौन सा कॉलेज में क्या फैसिलिटीज़ है, नहीं है, कौन से कॉलेज में हिडन चार्जेस अच्छा है, कैंपस अच्छा है, कैंपस का जो भी सीनियर्स है एंड देन अदर्स बहुत सारे फैक्टर्स जो भी हैं तो वो सब अच्छा है नहीं है। तो ये सब कुछ दिमाग में रखकर उसके बाद ही एडमिशन लेना है, ठीक है। तो अगर आपको हेल्प लगे तो इसके लिए मैं कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। मैं मेरे तरफ से जितना हो सके आपको हेल्प करूँगा अप टू कॉलेज एडमिशन, ठीक है। डोंट वरी, दिक्कत नहीं होगा आपको। और अगर कुछ क्वेरीज़ हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं उसका रिप्लाई हो सके तो करूँगा, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, ओके, बाय।